हेलो उत्तराखंड, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। देखिएगा दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम जो हैं कि सर पर हैं। ठीक है, तो अभी तैयारी जिनकी नहीं हुई है वो क्या तैयारी कर लें तो फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ समझिए, उत्तराखंड वन है ये जब तक सीरीज ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि यहाँ पर धड़ल्ले से सिलेक्शन नहीं होगा, यानी हज़ारों की संख्या में हमारे क्वेश्चन पहुँचने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सब ये एक जाना माना क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। कहाँ से? यूपी के 13 जिलों को काटकर, जो कि पर्वतीय थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। दोस्तों पिंडार विधानसभा सीट क्या है हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य को कितने नगरों में विभाजित किया गया है। दोस्तों 8 नगरों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखना, आपके पास ऑप्शन जो होगा कि उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो उत्तराखंड के 8 राज्यों में नगर निगम है, तो आप लोगों को ये देखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार को टिक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है। दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से क्या है, एक सदस्य को यहाँ पर चुना जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में टिहरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों देखो, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, तो ये तो सही है। ठीक है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित हुआ था, ये भी सही है। जो तीसरा हमारा, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल सही है। देहरादून में बहुत सारे लोग अन्य जगह में जाकर के रहे। अगला है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। नहीं दोस्तों ये नहीं है, तो इसका डी का जो आंसर है वो गलत है। तो अगला हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। समझे, बहुत पुराना क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 1886 की बात कर लेते हैं। तो ज्वालादत्त जोशी जो थे, ये तो हमें पता ही है कि ज्वालादत्त जोशी थे, जो क्या है हमारे अधिवेशन में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर उपस्थित हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे 8 है, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों याद रखना, टीरे राज्यों को कुशासन से मुक्त करने के लिए क्या है, ये तो नॉर्मल है, हमें पता ही है। तो प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बताइएगा कि कितने आपके सही हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड राज्य में किस संत या सन्यासी का आगमन हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, शंकराचार्य का आगमन हुआ था। अच्छा पता है क्यों हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, एक कारण ये भी था कि यहाँ पर क्या है, हिंदुओं का वर्चस्व जो था वो खत्म होता जा रहा था, यानी बौद्ध धर्म आ रहा था, ये भी बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था कब। इसका ऑप्शन हमारे पास सी है। तो 1916 में क्या है, कुमाऊं परिषद का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुमाऊं का बरदोली के नाम से भी जाना जाता है। तो सल्ट है ना, तो सल्ट जो क्षेत्र है कुमाऊं का बरदोली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, उत्तराखंड के किस स्थान को पहाड़ों की रानी का नाम दिया गया है। दोनों मसूरी, और पहाड़ों का राजा को है चक्रोत्ता। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अच्छा, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान क्या कौन सा है। नरेंद्र नगर। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र नगर टिहरी। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके कहीं एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, नरेंद्र नगर आप टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 14 है, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये हमारे देहरादून में स्थित है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप लोगों को ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं तो हमारे 3 जगह इंस्टीट्यूट चलते हैं देहरादून में। ठीक है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है। दोस्तों घटेगी। ठीक है, याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारी जो वर्षा है ना भाई, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, हम लोग हिमालय पे जा रहे हैं तो हिमालय में तो वर्षा कम हो जाएगी ना। तो ध्यान रखना, अगर ये हमारे पास हो जाता कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर में तो है हिमालय हमारा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे ना, तो अब तो हमारे वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी, और हमारे दक्षिण से उत्तर में वर्षा की मात्रा घट जाएगी। ठीक है,
जहाँ तक मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। देखो ध्यान रखना, अगर हम यूपी से उत्तराखंड की ओर बढ़ेंगे और जो बढ़ते जाए कहाँ पर चढ़ जाए, हिमालय पे, तो भाई हिमालय पर चढ़ते जाएंगे तो बर्फ बढ़ेगी ना, तो यानी ये कह सकते हैं कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्षा कम होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 है, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पौड़ी है। ठीक है, तो पौड़ी जो है वो 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, 7 जिलों को स्पर्श करता है ये लोग। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों रामगंगा की है। ठीक है, तो ये भी टिक कर लीजिएगा आप लोग। एक बार फिर देखेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ताल को भाई बहन के ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखना, मासर ताल, यम ताल, सिद्ध ताल और नरसिंह ताल। दोस्तों मासर जो ताल है वो भाई बहन का रिश्ता निभाता है। ठीक है, तो मासर जो ताल है वो भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फूलों की घाटी। अच्छा दोस्तों, मुझे आपने ऑप्शन में बताना है कि जो फूलों की घाटी है उससे एक नदी निकलती है। ठीक है, उस नदी को आप नाम मुझे आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है, नाम मुझे आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1936 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी और किसने की थी और इसका नाम क्या है, ये सब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग समझाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कृषि गणना 2010 और 2011 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0.89%। ठीक है, तो इतना इनका क्या है, परसेंट नहीं आकार है। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। खांडव वन उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। दोस्तों हमारे पास हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, चलिए पुराना क्वेश्चन पूछा गया, फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो फूलों की घाटी, देखो मैंने बोला था ना आगे आने वाले हैं, तो ये फूलों की घाटी फ्रैंक स्मिथ ने की खोज की थी, फूलों की घाटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से मुकुंदलाल ने किस पुस्तक को लिखा था। तो ये हमारे पास देखो सारे ही हैं। देखो सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और ये सभी। देखो दोस्तों ध्यान रखना, मुकुंदलाल के बारे में हम लोग सोचते हैं कि केवल एक ही पुस्तक को लिखा है और बच्चे इसको टिक करके भी आएंगे। तो यहाँ पर आएगा सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये क्या है, भोलाराम। ठीक है, और ये सब चीज़ें एक ही हैं, इन्होंने ही लिखा है। चलिए क्वेश्चन हम अगला देखेंगे, लामण निम्न में किस प्रकार का गीत है। तो दोस्तों पढ़ने गीत है लामण गीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बाघ व घुरन निम्न में से किसका चित्र है। तो दोस्तों मोलाराम ने ही बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित लोग थे। उधम सिंह नगर। दोस्तों भाग रहे हैं वहां से लोग बाग छोड़ के, तो ये रीजन है, वहां पर कम लोग पढ़े लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में औसत साक्षरता दर प्रतिशत कितनी थी। तो 78.82% थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों उत्तरकाशी टिक करिएगा। ठीक है, तो टिक कर लीजिएगा, वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था, उत्तरकाशी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, चीन युद्ध के पहले निम्न में से किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो दोस्तों राजी जनजाति के जो लोग थे वो तिब्बत से क्या है व्यापार करते थे। ठीक है, तो अभी भी व्यापार है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, अभी भी व्यापार चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति देहरादून में अधिक संख्या में रहते हैं। दोस्तों जौनसारी। ठीक है, जौनसारी के बारे में आप जब आएंगी वीडियोस तो मैं आपको क्लियर करूंगा। चलो फिलहाल तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तुबेरा, बाजियो और तिमली उत्तराखंड के किस जनजाति के लोकगीत है। दोस्तों भोटिया। ठीक है, भोटिया याद कर लीजिएगा, भोटिया जनजाति के। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। तो भोटिया लोग ही कहते हैं दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है, 109 पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। तो रेल पथ बिछाए गए हैं दोस्तों, मालूम है आप लोगों को 6। ठीक है, 6 पथों पर। ठीक है, 6 रास्तों पर।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर नहीं है? तो डुंडा जो है वो 94 पर नहीं है। उत्तराखंड राज्य का स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? देहरादून में है दोस्तों, ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कहाँ पर है? कोटार में, ठीक है, तो कोटार आप ठीक करिएगा। अच्छा, तो निम्न में से गलत युग्म देखना, टिहरी डैम भागीरथी और भलंगना, ठीक है, ये सही है, ठीक है। कुसाऊ डैम टोंस नदी पर है, ठीक है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर है, तो यही हमारा आंसर गलत है, इसमें ये हमारा आंसर होगा भी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की थी? पता है आपको, ये राजपुर रोड पर है दोस्तों, ठीक है, राजपुर रोड पर आरबीआई की शाखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 2006 में क्या बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1996 में क्या है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, 1996 में। अगला है हमारे पास, निम्न नामों में उपनामों में कौन सा सुमेलिखित नहीं है? जयरानी, पिंगल या प्योला, ये ठीक है। मेजर जनरल माया टमटा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई थोड़ी ना बोलते हैं इनको, तो ये गलत है, ठीक है। तिलू रतुली को गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है, कर्णावती को नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है ना, तो मेजर जनरल माया टमटा, तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहाँ कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सही युग्म हमने बताना, चिपको आंदोलन, महिला सुरक्षा, ये गलत है। मिश्रित वन, अनिल कुमार पांडे, गलत है। मैती आंदोलन, वृक्षारोपण, तो यही तो था मैती आंदोलन, तो इसको टिक करिएगा आप लोग। शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो दोस्तों ये इतिहासकार थे, शिव प्रसाद डबराल इतिहासकार थे, ठीक है, तो इसको आप लोग टिक लगेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध निम्न में से किस समाचार पत्र से है? तो अल्मोड़ा अखबार जो है बद्रीदत्त पांडे जी का घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो 2006 में। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, उत्तराखंड के श्रीनगर में पर्यावरण मित्र योजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1968 में क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जसपाल राणा, ठीक है, ये गोली चलाने वाले, ठीक है, जसपाल राणा, ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। कब किया है, ध्यान रखना, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तराखंड दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो आशीष सिंह नेगी, ठीक है, आशीष सिंह नेगी दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। चलिए अगला, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001 में, 25 साल हो गए दोस्तों आज, ठीक है। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना 2001 में हुई थी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग हम लोगों के यहाँ आ करके पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।